कम अक्टूबर को शिमोगा में होने वाले जो हालात है उन हालात का जायज़ा लेने और यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे खुसूसी बात करते हुए यहाँ की तफसीलात हासिल करने के लिए कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर किन चीज़ों का जायज़ा लिया है और अफसरों के साथ क्या उनकी बातचीत हुई है। तो इस्तकबाल है आपका इनकलाब न्यूज़ में। सर, आपने आज शिमोगा में अफसरों के साथ बात की है, इस दौरान आपने क्या किन चीज़ों का जायज़ा लिया है? देखिए, मैं माइनॉरिटीज़ कमीशन चेयरमैन की हैसियत से आपके शिमोगा टाउन पर आया हूं। जो यहाँ पर रिसेंटली मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के वक्त पर जो वाक़यात पेश आए, जो गड़बड़ हुई, जो हमने टीवी में देखा, उसी वक्त पर मैंने यहाँ के एसपी और डिप्टी कमिश्नर से राब्ता कायम करके मैं हालात का जायज़ा ले रहा था। माइनॉरिटीज़ कमीशन का फ़र्ज़ बनता है कि कम्युनल हार्मनी को बरकरार रखा जाए और जो है कम्युनल हार्मनी के लिए जो कुछ इक़दामात उठाना है ये हमारा फ़र्ज़ है, हम काम कर रहे हैं। मैं जो है आज इससे पहले जिस दिन यहाँ पे गड़बड़ हुई एसपी से भी बात करता रहा और डीसी से भी बात करता रहा और यहाँ के जितने भी लोकल मेरे से कांटेक्ट में हैं उनको भी मैं पूछता रहा हालात कैसे हैं, हालात काबू में हैं या नहीं हैं, ये इंसिडेंट कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ों का जायज़ा मैंने लिया और मैं पर्सनल भी मैं यहाँ पर विज़िट करके डायरेक्ट बातचीत करके मालूमात को हासिल करना चाहता था। आज मैं सवेरे यहाँ पर आया, डिप्टी कमिश्नर को कल ही हम ये ख़त लिखे, एसपी को एक ख़त लिखे, मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन की हैसियत से आपके शहर में आ रहा हूँ, आपके ऑफिस में ये एक इजलास आप रखिए। वहाँ पर जो है खुसूसन पुलिस ऑफिसर्स शिवमोगा के जो इंस्पेक्टर्स हैं और जो शिवमोगा के जो डीवाईएसपीस हैं, एडिशनल एसपी हैं, उनको भी बुलाइए। और मैंने डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया था कि म्युनिसिपल कमिश्नर का रहना भी ज़रूरी है और जो है तहसीलदार का होना ज़रूरी है, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स का रहना ज़रूरी है। ये सारे ऑफिसरों के साथ मीटिंग में रखा। आज जो शिवमोगा को हम कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट करार देना पड़ रहा है। पिछले 3 सालों से वन आफ्टर अनदर गलाटे हो रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है इनोसेंट लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। जब भी कम्युनल क्लैश होते हैं तो 2 महीने 3 महीने लोग बाहर नहीं जा सकते। ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है बाहर नहीं निकलता, जिससे उसकी कमाई बंद हो जाती, रोजी बंद हो जाती है, बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। हर कम्युनल क्लैशेस में जो है बच्चे गिरफ्तार होते हैं और वो जेल चले जाते हैं, उनको छुड़ाना मुश्किल होता है। ये 90% इनोसेंट लोगों को ये तकलीफ हो रही है। मैंने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद में कोई तरह का कम्युनल इंसिडेंट शिवमोगा में नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? मैंने उनसे कहा कि तुम पीस जो कमेटी मीटिंग जो बनाते, पीस कमेटीज जो बनाते हैं अमन कायम करने के लिए, भाईचारगी कायम करने के लिए, वो सिर्फ एक पुलिस स्टेशन के हुदूद में नहीं होना चाहिए। हर मोहल्ला वाइज तुम एक कमेटी बनाओ। कमेटी के लिए जो पीस कमेटी के मेंबर्स को चुना जाता है उनकी क्वालिफिकेशन मत देखो, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तुम एक ऐसे इंसान को सिलेक्ट करो जो वो पढ़ा है, लिखा है, उसकी जरूरत नहीं, वो 100% सेक्युलर हो। और नंबर 2, वो कभी जो है अपनी कम्युनिटी को बचाने की
कोशिश में अगर है, मोहब्बत है, तो वो आदमी तुम्हारा पीस कमेटी मेंबर नहीं बन सकता। बिल्कुल सेक्युलर हो, रेस्पेक्टेबल हो, लोगों को कमांड कर सकता हो, लोगों को अगर ये बात बोल दिया तो ये लाइन आप क्रॉस करने की जरूरत नहीं, तो लोग उसकी बात को सुनना चाहिए। इस तरह मोहल्ला वाइज आप पीस कमेटीज कायम करो। सबसे बड़ा एतराज़ जो है इस इंसिडेंट के बाद में वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि हमारे ताल्लुक़ से हमारे हालात का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत की तरफ से ना कोई आया है, ना ही जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से कोई आकर हमसे बात की है। हालांकि इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ने वहाँ का दौरा किया था, लेकिन माइनॉरिटीज़ से उन्होंने किसी से बात नहीं की। इस बात को लेकर जो है आज भी वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं बहुत ही गमज़दा हैं और अफसोस में हैं। तो क्या आप अपने इस दौरे के दौरान उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे सर? रागी गुड्डा के लोग आए थे, उनसे मैं डिटेल बात किया हूँ, उन्होंने भी मुझे सारे हालात बयान किए हैं। मैं जो इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट सरकार को क्या करना चाहिए, मेरा एक रिपोर्ट जो है होम मिनिस्टर को जाएगा, और दूसरे लीडरों को भी मैं कहूँगा कि जो है विजिट कर जो है दिलासा देना तुम्हारा काम है। तुम इम्पार्शियल काम करो, मुसलमानों का एरिया विजिट कर रहे हैं तो हिंदूस का भी विजिट करो, कोई आपको शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। अगर आपका इरादा अच्छा है तो अगर किसी का नुकसान हुआ है तो सरकार को रिकमेंडेशन कर सकते हैं। जहाँ तक कि परसों का इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट में पुलिस इंसिडेंट पर बहुत जल्द काबू पाई। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का गड़बड़ हुआ, मगर मैंने ये भी कहा हूँ कि इसके बाद में जो है कोई आदमी, कोई कम्युनिटी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रोवोक करने का कटआउट डालना नहीं चाहिए। मैं मेरे कौम के लोगों से भी अपील करता हूँ, वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, भाईचारगी से रहना है, डिप्लोमेसी से काम करना है। किसी की बात सुनकर जो है इस तरीके के कटआउट वगैरह मत बनाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद का जो जश्न होता है, मिलाद का जो जुलूस होता है, इस मौके पर आप लोगों को यह बताना चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत क्या है, उनके अच्छे अच्छे हदीस लिखो। भाईचारगी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, अमन के बारे में क्या इरशाद है, इबादत गाहों के बारे में क्या इरशाद है, यतीमों बेवाओं उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, ये जो है आप हाईलाइट करो, तुम्हारे बयानात में भी बोलो। तो इससे जो है आप कम्युनल हार्मनी को मेंटेन कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में अमन और भाईचारगी का पैगाम देने के लिए भेजा था। सर, आखिरी सवाल ये है कि इस इंसिडेंट को लेकर जो है मीडिया में जो प्रोवोकिंग न्यूज़ की गई है, इससे जो है हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। क्या कमीशन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करने के लिए सजेस्ट करेगा सर? क्योंकि मीडिया की तरफ से ही बहुत सारे यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं, या हर्षा का मामला हो या फिर परसों जो रागी गुड्डा का मामला हुआ हो, वो जो है कुछ मीडिया के ज़रिए से प्रोवोकेटिव इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ। तो इसके लिए क्या कमीशन कुछ कार्रवाई करेगा सर? देखिए, एसपी शिवमोगा से हमने कम से कम 50 सवाल किए, वो जवाब आने के बाद में हम क्या करना है वो फैसला लेंगे। अभी वो बगैर रिप्लाई के हम कुछ नहीं बता सकते। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ शिवमोगा की जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती को आप बरकरार भी रखिए, और तुम्हारी खूबसूरती जो है तुम्हारे अमाल से, तुम्हारे जो बिहेवियर से, तुम्हारे करतूतों से जाहिर करो, जिससे अमन कायम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थे अब्दुल अजीम साहब, जिन्होंने रागी गुड्डा इंसिडेंट के ताल्लुक से तफसीली बात की, किस तरह से उन्होंने अफसरों के साथ बात की, इन तमाम सवालात का उन्होंने जवाब दिया। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा।